Hello and welcome to my YouTube channel Evening Classes. Friends, I have a good news for those who are interested in learning ethical hacking. So the secret information is what I need to know if I want to be an ethical hacker. I'm going to tell you everything about hacking, step by step tutorials, video and guide in every step. So keep watching and stay connected. Friends, this is quite possible that you know many things about ethical hacking. It means some facts and some myths. So I am going to clear every fact from very basic. And here we are going to start. So we are starting from very basic and starting from the scope of the ethical hacking. Friends, if we are going to talk about the career and scope of the ethical hacking, तो मैं आपको बता दूं कि हर साल लगभग 75,000 एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो कंपटीशन की बात करें तो वो बहुत ही लो है, लेकिन टू बी अ एथिकल हैकर इज अ टफ जॉब। एक एथिकल हैकर का सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो मंथली 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम एक एथिकल हैकर कमाता है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए भी कोई खास अमाउंट नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अच्छे एथिकल हैकर हैं तो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको आपकी मर्जी का अमाउंट पे कर सकती है। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में ख्याल आता है वो है ये, व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट इज एथिकल हैकिंग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। हैकिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय अ अटैकर टू टेक कंट्रोल ऑन अ टारगेट विदाउट हिज विल। हैकिंग इज यूज्ड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। हैकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें एक अटैकर किसी दूसरे इंसान की सॉफ्टवेयर, ईमेल आईडी, पासवर्ड या उसके पर्सनल डेटा के साथ में छेड़छाड़ करता है, उसको हैक करता है, एक्सेस करता है बिना उस इंसान की मर्जी के जिसका वो पासवर्ड, जिसका वो सॉफ्टवेयर है, is called hacking. But an ethical hacker is a computer and network expert who systematically attempt to patent a computer system or network on behalf of its owner for the purpose of finding security vulnerabilities that a malicious hacker could potentially exploit. मतलब कि एक हैकर जो काम करता है, एक एथिकल हैकर उसके ठीक विपरीत काम करता है। मतलब ये कि एक एथिकल हैकर हैकिंग करता है हैकिंग को रोकने के लिए, मतलब कि सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी वेबसाइट में जो भी बग्स, जो भी वल्नरेबिलिटीज, जो भी लूप होल्स, जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स पर वो अटैक करता है, उन्हें फाइंड करता है और उन्हें फिक्स करता है। और ये सब कुछ वो ओनर की मर्जी से करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। सो आई थिंक आपको हैकिंग और एथिकल हैकिंग के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज हैकर? फ्रेंड्स, hacker is a person who find and exploit weakness in computer system to gain access. दोस्तों, सभी हैकर्स एक जैसे नहीं होते, तो इनको कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया गया है: ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। सबसे पहले दोस्तों आता है व्हाइट हैट हैकर। हम इनको एथिकल हैकर भी बोलते हैं, और ये यूजर या ओनर की मर्जी से उनके सिस्टम, सॉफ्टवेयर या डेटा में एंटर करते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स या जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। और ये सारा काम वो यूजर या उस सिस्टम, सॉफ्टवेयर या डेटाबेस के ओनर की मर्जी से ही करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल देम व्हाइट हैट हैकर। इसके ठीक अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर वो पर्सन होता है जो यूजर की मर्जी के बिना उसके सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, मेल में या अदर डेटाबेस में छेड़खानी करता है, उसको एक्सेस करता है, उसको उसको अल्टर करता है या उसको अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर। जबकि तीसरा है ग्रे हैट हैकर, एंड दिस पर्सन नॉट अ व्हाइट हैट हैकर, नॉट अ ब्लैक हैट हैकर. He can do both kind of jobs according to the requirement. That's why we are call them gray hat hacker. Some terms which are frequently used in ethical hacking. First is script kiddies वो लोग होते हैं जिनको हैकिंग की कोई खास नॉलेज नहीं होती है,
बस कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज की मदद से ये कभी कभी हैकिंग की कोशिश करते हैं और कभी कभी कर भी लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हैक्टिविस्ट। ये वो लोग होते हैं जो जिनका मेन पर्पस वेबसाइट्स को हैक करना होता है और वो इन वेबसाइट्स को सिर्फ रिलीजियस और सोशल पर्पस से हैक करके उनका मिसयूज करते हैं गलत तरह के मैसेजेस को वायरल करने के लिए। हैकिंग की दुनिया में इस तरह के लोगों को हम हैक्टिविस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीकर। मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर्स की या अदर डिवाइस की कमियों को ढूंढकर उनका मिसयूज करने वाले लोगों को हैकिंग की दुनिया में फ्रीकर्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों बूटनेट। इनका मेन पर्पस होता है डिनायल ऑफ सर्विस क्रिएट करना, मैसेजेस या फेक स्पैम क्रिएट करना। और ये सब करने के लिए वो एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के एक ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी के बिना। कंप्यूटर के उस ग्रुप को हम बोलते हैं बूटनेट। नेक्स्ट है दोस्तों रूट किट। एक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन जो आपको किसी भी सिस्टम पर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस प्रोवाइड करा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं रूट किट। स्पैम एक तरह का मैसेज या ईमेल होता है जिसमें कि ऐसा कंटेंट होता है जो जीमेल को लगता है जो कि आपके या आपको या आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है। फेसबुक हैक कीजिए, व्हाट्सएप हैक कीजिए, किसी का भी अकाउंट हैक कीजिए। इस तरह की टैगलाइंस दे करके जरूरत से ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश करने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं हम उन टर्म्स को बोलते हैं हैक वैल्यू। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूज्ड इन हैकिंग इज फिशिंग। किसी का यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्स्ट्रा, इन सबको हैक करना या गेन करना। और ये सब गेन करने के लिए कोई फेक आईडी, फेक वेबसाइट या फेक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके थ्रू आप यूजर को मैसेज सेंड करते हैं कि आपके बैंक में अपडेशन हुआ है, आपके पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, या कोई भी ऑफर है उसको एक्सेस करने के लिए आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और कई केसेस में यूजर ऐसा करते हैं और जैसे वो ऐसा करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं तो वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली हैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो इन डिटेल्स का मिसयूज करता है और इस तरह से किसी भी यूजर को फंसाने की टर्म को हम बोलते हैं फिशिंग। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं दोस्तों जो आगे की वीडियोस में आती रहेंगी और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं बेसिक नॉलेज के बारे में, जो भी बहुत ही फंडामेंटल नॉलेज किसी भी इथिकल हैकिंग का कोर्स शुरू करने के लिए आपको होनी चाहिए। वो है कंप्यूटर स्किल। दोस्तों आपको कंप्यूटर की फंडामेंटल नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद डॉस कमांड्स हैं या और भी छोटी मोटी चीजें हैं की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको एक या एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमांड होनी चाहिए। देन आ जाता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्किंग की भी आपको एक हद तक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्म्स यूज होंगी अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी, नेटवर्किंग की जो टर्म्स हैं, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। नेक्स्ट है लिनक्स। दोस्तों अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लिनक्स को सीखना ही पड़ेगा, ये उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन डेटाबेस, हम इन सब के बारे में डिटेल में बातें करेंगे और इन कंप्यूटर स्किल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्किंग स्किल, लिनक्स, डेटाबेस एक्सेट्रा सब के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे। दोस्तों आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching evening classes. Please like and subscribe and press the bell icon. Hello and welcome.